हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम क्लास 11th बायोलॉजी मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया हाइड्रोपोनिक्स क्या होते हैं, एक्वापोनिक्स क्या होते हैं और अदर इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी। तो चलो आज हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो आगे बढ़ते हैं। Most of the mineral present in soil can enter plants through roots। यानी कि बहुत सारे मिनरल ऐसे होते हैं जो सोइल में प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो प्लांट में एंटर करते हैं किसके द्वारा? रूट्स के द्वारा। In fact, more than 60 elements of the 105 discovered so far are found in different plants। यानी कि हमने अलग अलग प्लांट में पाए जाने वाले मोर देन 60 एलिमेंट डिस्कवर किए हैं आउट ऑफ 105 में से। सम प्लांट स्पीसीज accumulate selenium, some other gold, while some plants growing near nuclear test sites take up radioactive strontium। तो जैसे कुछ प्लांट हैं वो लेते हैं सेलेनियम, कुछ गोल्ड, कुछ न्यूक्लियर टेस्ट साइट के पास ग्रो करते हैं। किस लिए? रेडियो एक्टिव स्ट्रोंटियम लेने के लिए। देयर आर टेक्निक्स दैट आर एबल टू डिटेक्ट द मिनरल एट वेरी लो कंसंट्रेशन। यानी कि ऐसी बहुत सारी टेक्निक है, जैसे कोई मिनरल है अगर वो प्लांट में लो कंसंट्रेशन में भी प्रेजेंट है तो हम उसको तब भी पहचान सकते हैं कि वो मिनरल प्रेजेंट है या नहीं। द क्वेश्चन इज वेदर ऑल द डाइवर्स मिनरल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन प्लांट। ये क्वेश्चन उठता है कि क्या सभी मिनरल प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गोल्ड, सेलेनियम एज मेंशन्ड अबव आर रियली नेसेसरी फॉर प्लांट्स। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि गोल्ड, सेलेनियम ये प्लांट के लिए नेसेसरी, मतलब क्या ये प्लांट के लिए सच में जरूरी होते हैं। हाउ डू वी डिसाइड व्हाट इज इसेंशियल फॉर प्लांट एंड व्हाट इज नॉट। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि प्लांट के लिए कौन सा मिनरल एलिमेंट जरूरी है और कौन सा नहीं। क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी, यानी कि मतलब कौन जरूरी है एलिमेंट, उसके लिए क्राइटेरिया बनाया गया है। द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। In the absence of the element, the plant do not complete their life cycle और set of seed। यानी कि जो एलिमेंट इसेंशियल है तो उसका क्राइटेरिया क्या है कि वो मतलब एब्सोल्युटली ज़रूरी होता है प्लांट के लिए, उसकी ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। अगर वो एलिमेंट नहीं है, यानी कि एब्सेंस ऑफ द एलिमेंट, प्लांट डू नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। तो सेकंड, the requirement of the element must be specific and not replaceable by another element। In other words, deficiency of any one element cannot be met by supplying some other element। तो देखो इसमें ये कह रहा है कि जैसे कोई एक एलिमेंट है, पोटेशियम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि पोटेशियम है, अगर वो बाय चांस हमारे पास नहीं है प्लांट को देने के लिए या फिर सोइल में प्रेजेंट नहीं है वो, तो हम उसकी जगह कैल्शियम को ज़्यादा अमाउंट में नहीं दे सकते प्लांट को। यानी कि ये लाइन साफ साफ यही कह रही है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस नहीं कर सकते। द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट। यानी कि जो प्लांट मतलब जो एलिमेंट इसेंशियल है वो प्लांट के डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होगा। बेस्ड अपॉन द अबोव क्राइटेरिया only a few elements have been found to be absolutely essential for plant growth and metabolism। यानी कि जो हमने ऊपर क्राइटेरिया देखे थे, यानी कि इसेंशियल एलिमेंट्स के लिए क्राइटेरिया थे वो, तो उनमें से सिर्फ कुछ ही एलिमेंट ऐसे निकले हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। These elements are further divided into two broad categories based on their quantitative requirements, macronutrients and micronutrients। तो
जैसे कि जो एलिमेंट इसेंशियल है प्लांट ग्रोथ के लिए, तो हमने उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो देखो, जैसे कि हमें पता है कि मतलब नीट एग्जाम में ये तो पक्का एक क्वेश्चन इसमें से आता ही है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट मैक्रो है और कौन सा माइक्रो है। तो इसलिए मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी इनको याद करने के लिए, जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाए। ठीक है। Macronutrients are generally present in plant tissue in large amounts in excess of 10 millimole। ये क्या है? मिलीमोल। 1 मिनट, 1 मिनट में अपने कलर चेंज, हाँ ठीक है। तो ये एम मोल क्या है? इसका मतलब है मिली मोल। ठीक है। ऑफ ड्राई मैटर, यानी कि जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट के टिश्यू में बहुत ही लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं इन एक्सेस ऑफ 10 मिलीमोल पर केजी। द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इंक्लूड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है इसमें ये सब कैटेगरीज आती हैं, यानी कि कार्बन आता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, phosphorus, sulfur, potassium, calcium and magnesium. Of these, carbon, hydrogen and oxygen are mainly obtained for CO2 and H2O। यानी कि हमने पिछले चैप्टर में भी एक एक्सपेरिमेंट किया था कि जिससे हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से मिलती है या फिर वाटर से मिलती है। तो हमें उस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला था कि जो हमारी ऑक्सीजन है वो हमें वाटर से मिलती है। तो इसलिए जो हमारी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है वो तो हमें नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिल जाती है, वाइल द अदर्स आर एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द सोइल एज मिनरल न्यूट्रिशन। जो बाकी के एलिमेंट्स हैं वो हमें सोइल से मिलते हैं एज मिनरल न्यूट्रिशन। तो चलो मैं आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को याद करने के लिए एक ट्रिक बताती हूँ। तो देखो, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए क्या ट्रिक है? शो के सी का mg, यानी कि शो के सी का mg। ठीक है। तो यानी कि इसमें क्या है? शोप। तो शोप का मतलब क्या? मतलब शोप में क्या आ जाता है? एस सल्फर, एच हाइड्रोजन, ओ ऑक्सीजन, पी फॉस्फोरस, के पोटेशियम, सी कार्बन, सी ए कैल्शियम, एम जी मैग्नीशियम। तो ये आ जाता है हमारे मतलब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में। और हाँ, मतलब इसमें ज्यादातर वो आता तो नहीं है, लेकिन वो हाँ एलिमेंट जरूरी होता है, जिसमें हमारा रह गया नाइट्रोजन। ठीक है। तो ये हमारी ट्रिक है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को याद करने के लिए। तो चलो मैं यहाँ पर एक बार दोबारा से लिख देती हूँ ताकि आप लोग नोट कर सके। तो देखो, सॉरी, शो के सी का mg। ठीक है। इन अब आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में और ट्रेस एलिमेंट, यानी कि छोटी अमाउंट में जो प्लांट को चाहिए, आर नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। These include iron, manganese, copper, molybdenum, zinc, boron, chlorine and nickel। तो इसमें ये सब एलिमेंट होते हैं जो प्लांट को चाहिए होते हैं उनके ग्रोथ के लिए। अगर ये चाहे इनको छोटी अमाउंट में चाहिए प्लांट को, लेकिन अगर प्लांट को ये नहीं मिलते हैं तो प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो चलो मैं आपको इसको भी याद करने की ट्रिक बताती हूँ। तो इसको याद करने की ट्रिक है नीमो, फीमेल, ज़ेब्रा, मंकी, CuBCl। देखो,
नीमो फीमेल ज़ेब्रा मंकी ठीक है। फिर आता है CUBCL ठीक है। अब देखो नीमो मीन्स यहाँ पे जो नीमो में NI है उसका मीन्स निकल, MO मोलिबेडिनम, फीमेल में जो F आता है आयरन, ज़ेब्रा में जिंक आता है, ज़ेब्रा में जो Z आता है जिंक, मंकी में जो M आता है मैग्नीज, CU क्लोरीन, B बोरोन, सॉरी CU कॉपर, Cl क्लोरीन एंड B बोरोन ठीक है। तो ये हो गई हमारी ट्रिक। अब जैसे मतलब अगर आपको लगे कि ये भी मतलब थोड़ा मुश्किल है तो आप इसको ऐसे याद करते हो, ऐसे याद कर सकते हो जैसे नीमो एंटी फीमेल है, वो अपने घर में एक ज़ेब्रा लेके आई, ज़ेब्रा के ऊपर मंकी बैठा था, तो फिर आगे CUBCL मतलब आप जैसे चाहो इसको ऐसे याद कर सकते हो ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। इन एडिशन टू द 17 इसेंशियल एलिमेंट्स नेम्ड अबोव, यानी कि जो हमने ऊपर आपको मतलब 17 इसेंशियल एलिमेंट बताए, यानी कि 9 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स थे और बाकी के मतलब 17 में से 9 तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स थे और बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ठीक है। तो चलो named above, there are some beneficial elements such as sodium, silicon, cobalt, selenium. कुछ ये भी बेनिफिशियल एलिमेंट्स हैं जैसे कि हमने अब यहाँ पर नाम देखे सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, सेलेनियम। दे आर रिक्वायर्ड बाय हायर प्लांट, यानी कि जब प्लांट छोटे से बड़ा हो जाता है तब प्लांट को इनकी जरूरत होती है। Essential elements can also be grouped into four broad categories on the basis of their diverse function, यानी कि जो हमारे essential element है उनको हमें 4 ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा है उनके फंक्शंस के आधार पर। मतलब कई बार जैसे 11th एग्जाम्स में भी आता है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर ऐसे क्वेश्चन आता है कि जो हमने इसेंशियल एलिमेंट को 4 भागों में बांटा है वो किस बेस पे बांटा है, जैसे उनके फंक्शन के बेस पर, और फिर उनके फंक्शन पे बेस पर हमने क्यों बांटा है, किस लिए बांटा है। चलो देखते हैं। Essential elements are as components of biomolecule and hence structure element of cell. अब देखो जैसे कि यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट बताया गया है, ये देखो स्ट्रक्चरल एलिमेंट मीन्स यानी कि जो सेल के स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है ठीक है। Essential elements as components of biomolecule and hence structural element of cell, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो ये किसमें हेल्प करते हैं, सेल के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। ये फंक्शन हो गया एक सेल का, सेल का क्या, एलिमेंट का। Essential elements that are components of energy related chemical compounds in plant. अब जैसे देखो कुछ ऐसे मतलब इसेंशियल एलिमेंट हैं जिनका फंक्शन एनर्जी रिलेटेड से है, यानी कि एनर्जी से रिलेट है। तो जैसे देखो मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल एंड फॉस्फोरस इन ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जैसे तुम्हें पता है कि ये एनर्जी ATP एनर्जी देता है ठीक है। तो यानी कि कुछ इसेंशियल कंपोनेंट का फंक्शन क्या है, एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड इन प्लांट्स, जैसे मैग्नीशियम, फॉस्फोरस ठीक है। इसेंशियल, हाँ अगर आपको फिर भी मैं जो आपको बता रही हूँ अगर उसमें आपको कुछ भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। इसेंशियल एलिमेंट्स दैट एक्टिवेट और इनहिबिट एंजाइम्स। अब देखो इसका थर्ड फंक्शन क्या है इसेंशियल एलिमेंट का, कि वो किसी भी एंजाइम को एक्टिवेट कर सकते हैं और इनहिबिट, यानी कि किसी भी एंजाइम के फंक्शन को रोक सकते हैं या फिर उसे एंजाइम को एक्टिवेट कर सकते हैं जिससे कि वो अपना काम करे। फॉर एग्जाम्पल
मैग्नीशियम आयन इज एन एक्टिवेटर फॉर बोथ राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। देखो ये दो एंजाइम है, फोस्फोफिनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज और राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। इन दो एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए काम आता है कौन? मैग्नीशियम आयन। बोथ ऑफ विच आर क्रिटिकल एंजाइम्स इन फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन। यानी कि इन दोनों का फंक्शन मतलब एंजाइम का फंक्शन क्या है? वो फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। अब देखो जिंक आयन इज एन एक्टिवेटर ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंड MO ऑफ नाइट्रोजिनेज। MO मीन्स मोलिब्डेनम। ठीक है, यानी कि जो हमारा जिंक आयन है वो किस लिए एक्टिवेटर है? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के लिए और मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज ड्यूरिंग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के लिए। कैन यू नेम अ फ्यू मोर एलिमेंट्स दैट फॉल इन दिस कैटेगरी? मतलब हम आगे उन एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो एक्टिवेट के लिए मतलब एक्टिवेटर और इनहिबिशन के लिए काम करते हैं। For this, you will need to recollect some of the biochemical pathway you have studied earlier. हमने पिछले चैप्टर में 11 चैप्टर में फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था बायोकेमिकल पाथवेज के बारे में। बहुत सारे हमने बायोकेमिकल पाथवे पढ़े हैं वहां पर। ठीक है, अब देखो फोर्थ पॉइंट, सम इसेंशियल एलिमेंट्स कैन अल्टर द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ अ सेल। अब देखो हमने पिछले चैप्टर में ये भी पढ़ा है कि जो हमारे कुछ एलिमेंट हैं वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल मतलब बनाने में रोल प्ले करते हैं। कैसे? ये भी फंक्शन हो गया एलिमेंट का। कैसे प्ले करते हैं? यानी कि सेल का अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर कितना रहेगा, बाहर कितना रहेगा, उसकी वजह से पोटेशियम प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन for NEET exam and as well as बोर्ड एग्जाम। तो देखो पोटेशियम किस में रोल प्ले करता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, दैट्स अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। You may recall the role of minerals as solute in determining the water potential of a cell। मतलब जैसे कि कुछ मिनरल ऐसे भी हैं जो सोल्यूट के रूप में रोल प्ले करते हैं। किसके लिए? मतलब डिटरमाइनिंग द कि सेल के अंदर वाटर का पोटेंशियल कितना रहेगा। ठीक है, ये भी हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगर आपको फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। आई थिंक शायद ये वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, यानी कि हम चलो फिर हम इसको ना यहाँ तक पोटेशियम तक पढ़कर खत्म करते हैं। ठीक है, ज्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो। रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, अब इनका रोल आता है। इसेंशियल एलिमेंट्स परफॉर्म सेवरल फंक्शंस, दे पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिक प्रोसेस इन प्लांट सेल। देखो जो हमारे इसेंशियल एलिमेंट है वो बहुत सारे फंक्शन प्ले करते हैं, मतलब बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। दे पार्टिसिपेट इन वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस इन प्लांट सेल। वे प्लांट सेल की मतलब बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं, जैसे कि परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यानी कि सेल मेम्ब्रेन किसको आने देगा? परमेबिलिटी। इसका तो बहुत ही मतलब सिंपल सा मीनिंग है। हम पिछले बहुत सारे चैप्टर मतलब पिछले कंटिन्यूसली चैप्टर्स में पढ़ते आ रहे हैं कि परमेबिलिटी का मतलब क्या है, कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको अंदर आने देगी, किसको अंदर नहीं आने देगी, इसमें भी वे रोल प्ले करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन ऑफ सेल सैप। सेल सैप का मीनिंग क्या है? प्रोटोप्लाज्म, यानी कि पूरा का पूरा सेल के अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है जिसके अंदर सभी जैसे वाटर कंटेंट है, बहुत सारे कंटेंट हैं, तो उसका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन यानी कि कहीं उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए, तो उसको मेंटेन करती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, उसमें भी हमारे मतलब बहुत सारे एलिमेंट का फंक्शन होता है। बफरिंग एक्शन, तो अब यहाँ पर आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय बफरिंग एक्शन। तो चलो मैं आपको बफरिंग एक्शन के बारे में बताती हूँ।
बफरिंग एक्शन का मीनिंग है द प्रॉपर्टी ऑफ अ बफर सोल्यूशन टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स pH वैल्यू और इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ द एसिड और बेस आर एडेड। ठीक है, देखो 1 मिनट। बफरिंग एक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय बफरिंग एक्शन? यानी कि जो सोल्यूशन होता है, मतलब एक सोल्यूशन है, उसके अंदर की पीएच को बनाए रखने के लिए हम उसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड या फिर बेस ऐड करते हैं, दैट्स कॉल्ड बफरिंग एक्शन। यानी कि जो हमारे एलिमेंट्स है वो इसमें रोल प्ले करते हैं कि जो कोई भी सोल्यूशन है उसका पीएच वैल्यू मेंटेन रहे। Enzymatic activity and act as major constituent of macromolecular coenzyme। देखो, जब वो एपो एंजाइम से मिलता है, किससे? एपो एंजाइम, एपो एंजाइम से मिलता है तो वो क्या बनाता है? होलो एंजाइम। होलो एंजाइम मीनिंग जो हमारा वर्केबल एंजाइम होता है। ठीक है, वेरियस फॉर्म्स एंड फंक्शंस ऑफ मिनरल एलिमेंट आर गिवन बिलो। तो अब ये देखते हैं। नाइट्रोजन, दिस इज इसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट। तो नाइट्रोजन क्या है? ये हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट है, जैसे कि मैंने आपको पिछली बार मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। ठीक है, तो अब देखो नाइट्रोजन का फंक्शन क्या है, नाइट्रोजन कैसे रोल प्ले करता है। तो ये जो हमारा नाइट्रोजन है ये ग्रेटेस्ट अमाउंट में लिया जाता है प्लांट के द्वारा। इट इज एब्सॉर्ब मेनली एज नाइट्रेट आयन, यानी कि ये NO3 माइनस के रूप में भी लिया जाता है नाइट्रेट आयन। थ्रू सम आर ऑल्सो टेकन अप एज नाइट्राइट और अमोनियम आयन। नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट का हर एक पार्ट, चाहे वो लीफ हो, कुछ भी हो, नोड हो, रूट हो, हर एक पार्ट प्लांट का नाइट्रोजन को लेता है। पर्टिकुलरली द मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स। अब जैसे कि मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन तो उठेगा कि मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स क्या होती है। तो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स का मीनिंग है जिस सेल के अंदर बहुत सारी एंजाइम से रिलेटेड प्रक्रिया यानी कि रिएक्शन होती हो, प्रोसेस होती हो, तो उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल, यानी कि लगातार उस सेल के अंदर रिएक्शन होती जा रही हो। मेरिस्मेटिक टिश्यू वो टिश्यू जो अभी लगातार ग्रो कर रहे होंगे। ठीक है, तो उनको भी मतलब ये नाइट्रोजन लेते हैं। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन एंड हार्मोन। यानी कि जो हमारे प्रोटीन्स बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनते हैं, विटामिन, हार्मोन, इन सब में नाइट्रोजन एक कंस्टिट्यूएंट होता है। ठीक है, जिससे मिलकर ये सब चीजें बनती है। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताती हूँ। ठीक है, तो मतलब शायद वो आपके काम में आए। तो देखो, हमारा फर्स्ट पॉइंट है नाइट्रोजन है जो वो क्लोरोफिल बनाने में भी हेल्प करती है। यानी कि जो हमारी नाइट्रोजन है, यानी कि जो हमारी नाइट्रोजन है क्लोरोफिल का भी एक कंस्टिट्यूएंट है। ठीक है, क्लोरोफिल का भी एक कंस्टिट्यूएंट है और कोएंजाइम्स का भी। अब देखो, वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे डिफिशियंसी क्या है इनकी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ नाइट्रोजन की मतलब साथ ही साथ अगर आप नोट्स बना रहे होते हो तो इससे आपको फायदा हो जाता है कि साथ ही साथ डिफिशियंसी भी पता चल जाती है और इसका फंक्शन भी। तो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस का मतलब क्लोरोफिल की कमी होना। जैसे मैंने आपको बताया कि क्लोरोफिल का कंस्टिट्यूएंट क्या है? नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन की ही कमी हो गई तो ऑफ कोर्स क्लोरोफिल को तो कमी होगी ही। प्री मैच्योर फॉल ऑफ लीफ, यानी कि जो हमारी, जैसे कि अब हमने इस लाइन में पढ़ा कि नाइट्रोजन है जो प्लांट का हर पार्ट लेता है, यानी कि लीफ भी। तो अगर नाइट्रोजन नहीं मिली सही मात्रा में तो जो लीफ है वो मैच्योर होने से पहले ही गिरने लगती है। ठीक है, phosphorus. Phosphorus is absorbed by plant from soil in the form of phosphate ions। यानी कि जो हमारा phosphorus है वो सोइल में से, मतलब जो हमारा प्लांट है वो सोइल में से
फोस्फेट आयन के रूप में लेता है, जैसे कि ये रहा डाई हाइड्रोजन फोस्फेट एंड हाइड्रोजन फोस्फेट आयन। Phosphorus is a constituent of cell membrane, यानी कि सेल मेम्ब्रेन और सर्टेन प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स इन सब का कंस्टिट्यूएंट है, यानी कि इन सब को बनाने में एक फोस्फोरस छोटा सा कंपोनेंट है, यानी कि उसमें रोल प्ले करता है एंड इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल फोस्फोरिलेशन रिएक्शन। अब इसमें क्वेश्चन आएगा कि फोस्फोरिलेशन रिएक्शन क्या है। तो फोस्फोरिलेशन रिएक्शन है का मतलब है कि जब भी हमारा कोई भी फोस्फोरिल ग्रुप है वो किसी मॉलिक्यूल से ऐड होता है, तो इसको हम कहते हैं फोस्फोरिल रिएक्शन। अब आता है पोटेशियम। पोटेशियम इट इज एब्जॉर्ब्ड एज पोटेशियम आयन इन प्लांट। दिस इज रिक्वायर्ड इन मोर अबंडेंट क्वांटिटीज इन द मेरिस्मेटिक टिश्यूज, बर्ड्स, लीव्स एंड फ्रूट टिप्स, यानी कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी और ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है मेरिस्मेटिक टिश्यू के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा, लीव्स और फ्रूट टिप। बड बड का मतलब जो हमारे प्लांट के साइड में से छोटी छोटी सी निकलती है या फिर लीफ में से भी निकल जाती है वो। पोटेशियम हेल्प्स टू मेंटेन एन अनायन कैटायन बैलेंस इन सेल। अनायन नेगेटिव चार्ज, कैटायन पॉजिटिव चार्ज, तो इनको मेंटेन करने में हेल्प करता है सेल के अंदर, ठीक है। एंड इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने आपको कुछ पहले भी बताया है, अभी थोड़ी देर पहले। ये क्वेश्चन नीट में आ सकता है और बोर्ड एग्जाम में भी, कि कौन है जो प्लांट के ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में रोल प्ले करता है, यानी कि हेल्प करता है। तो दैट्स अ पोटेशियम। एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, ये एंजाइम को एक्टिवेट करने में भी काम आता है। एंड मेंटेनेंस ऑफ टर्जिडिटी ऑफ सेल, यानी कि सेल की टर्जिडिटी में भी एक रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट मिनरल न्यूट्रिशन का। अब अगर आपको इसमें कोई भी डाउट या दिक्कत हो, या फिर आपको पसंद आया, या फिर आपको कुछ लगा कि इसमें सुधार करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लगे कि ये वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल है, तो कृपया कर इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच।